तो इसको देख लीजिए, पंचांग किसे कहते हैं, मूर्त किसे कहते हैं, और मूर्त की जो दोनों परिभाषाएं हैं वो क्या है, और उसके आधार पर हम आगे बात करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं 15 मूर्तों की। पौराणिक मूर्त, शिव मूर्त जो प्रसिद्ध है वो 15 मूर्त है हमारे। उनमें आपकी किताब में भी दिए हुए हैं। पहला रौद्र, दूसरा सित, पहला शिव, दूसरा सर्प, तीसरा मैत्र सूर्य का दूसरा नाम है, चौथा पितृ, पांचवा वसु, छठवा जल, सातवां विश्वदेव, आठवां अभिजीत, नवा विधाता, 10वां इंद्र, 11वां इंद्राग्नि विजय मूर्त है, 12वां निऋति राक्षस मूर्त है, 13वां वरुण जल का नाम है, और 14वां अर्जुमा है और पूषा है। ऐसे ही 15 मूर्त के बाद ये आपके रात्रि के 15 मूर्त है। रौद्र, अजयपाल, आयुर्बुद्ध, पूषा, अश्विनी कुमार, यम, अग्नि, धाता, धाता को ब्रह्मा भी कहते हैं, सौम्य, अदिति, वागपति, विष्णु, सूर्य, त्वष्टा। तो इस प्रकार से ये 30 मूर्तें हैं। किस मूर्त में किसका जन्म हुआ है उसके आधार पर, उसके स्वभाव में आप नेचर में देख सकते हैं। एक चीज तो ये, और दूसरी चीज आप ये देख सकते हैं कि जातक का जन्म होता है, इसके साथ साथ कोई कार्य आप करने जा रहे हैं, तो जिस मुहूर्त में आप कार्य कर रहे हैं उसका जो देवता है, अगर उसके संबंधित कार्य आप करोगे तब तो वो ठीक है। लेकिन अगर आप उसके विपरीत कार्य करने वाले हो, जैसे अग्नि का कार्य करना है और जल का मूर्त लिया है, तो वो गलत हो जाएगा। आपको कोई शांति का कर्म करना है और उसमें यम मूर्त लिया है, तो ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वहां पर यम मूर्त में क्या होगा, कोई ना कोई एग्रेसिवनेस होगी, कुछ उत्तेजना हो सकती है, वहां झगड़ा हो सकता है। ठीक है, क्लियर। तो ये नाम जो है, यथा नाम तथा गुण, आप चाहेंगे तो इनको थोड़ा डिटेल में और सर्च कर सकते हैं कि रौद्र क्या है। तो रौद्र क्या है, कोई बता सकता है रौद्र का मतलब क्या है? आवाज तो आ रही है कि नहीं आ रही? गुस्सा होना, हाँ, प्रचंड रौद्र, रूप, रौद्र का मतलब क्या है? हाँ, गुस्सा शिव जी होना, का, प्रचंड शिव जी रूप। का जो रुद्रावतार है, जब वो तांडव करते हैं, जब बहुत प्रकार का जो एकदम उनका गुस्से वाला जो क्रोध वाला रूप होता है, वो रौद्र है ना। तो सित, ठीक है। तो इस तरीके से आप नाम के अनुसार, जैसे सूर्य का मित्र लिखा है, आपने कभी कभी जो लोग ये सूर्य नमस्कार करते हैं उसमें कहते हैं ओम मित्राय नमः। तो जो मित्र रूप है सूर्य का वो यहाँ पर है। पितृ, पितरों के बारे में हम सब लोग जानते हैं। तो पितृ काल जो है वो चौथा मुहूर्त है। तो कौन सा काल चल रहा है, उस काल में अगर पितरों से संबंधित काम कर रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अगर वहां पर आप कुछ और कार्य करने जा रहे हो जिसमें पितृ, जिसको जो पितरों को पसंद नहीं है, तब वहां पर कोई ना कोई विघ्न उत्पन्न हो सकता है। तो मूर्त किस लिए देखा जाता है कि कार्य में विघ्न उत्पन्न न हो, और जो भी कार्य किया जाए वो कार्य बहुत अच्छे से संपादित हो, है ना, और उसकी जो फल मिले उसके बाद और अच्छा फल मिले, मतलब और शुभ कार्य हो, एक शुभ कार्य के बाद दूसरा शुभ कार्य हो, इसलिए ये सब देखे जाते हैं। लेकिन इसी को हम जन्म से भी जोड़ के रखेंगे। मैंने पहली क्लास में सबको कहा था कि आप लोग देखिएगा कि किसका किस मुहूर्त में जन्म हुआ है। देखा किसी ने कि नहीं देखा है? देखा था क्या? देखा, देखा था राजन जी? नहीं देखा सर। अच्छा अच्छा, आप देखना, आज मैं बता दिया हूँ लिस्ट, और आपकी किताब में भी है ये, जो पुस्तक आपके पास आई उसमें भी है, और मूल चिंतामणि में भी है। मैं मूल चिंतामणि में आपको विवाह प्रकरण में मिलेगा ये, और जो मूर्त की जो उसकी किताब है या मूर्त प्रकरण है उसमें तो शुरू में ही दिए हैं। चलिए, दूसरे बात, इसमें बात आएगी मुहूर्त कितने समय का होता है। क्वेश्चन लिख सकते हैं, एक मुहूर्त कितने समय का होता है? क्या आंसर होगा? एक मुहूर्त कितने समय का होता है? 48 मिनट। घटी दो गुण, घटी। हाँ हाँ, दो घटी, दो घटी माने 48 मिनट, बिल्कुल दोनों बात आंसर ठीक है। अगर वहां पर 48 मिनट लिखा है तो आप उसे राइट कर सकते हैं। अगर वहां पे घटी पल में पूछा है तो आप दो घटी लिख सकते हैं। आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर होते हैं कई बार, इस प्रकार की चीजें वहां पर भी आपको परीक्षा की दृष्टि से भी लाभदायक है। लेकिन जनरली भी आपको मालूम होना चाहिए
या हम किसी मुहूर्त को निकाल रहे हैं तो वो मुहूर्त 48 मिनट के आसपास होगा। क्या मुहूर्त 48 मिनट का ही होता है या उससे कम और ज्यादा भी होता है? एक और क्वेश्चन है, हो कोई सकता बताएगा? है सर। है जी हो सकता है। क्या? हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, सूर्य की स्थिति पे डिपेंड करता है सर ये। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि सूर्योदय सूर्यास्त पर निर्भर करता है कि दिन का मान कितना है, दिन कितना है। अगर दिन 12 घंटे का है तो ही 48 मिनट होगा, अगर दिन 11 घंटे का है तो 44 मिनट होगा, और अगर दिन 13 घंटे का है तो वो 52 मिनट होगा। यानी 4 मिनट के अनुसार अंतर्गत फर्क आ जाएगा। और उसमें आधे घंटे का अंतर है तो वो 48 की जगह 46 और 44 की जगह 48 की जगह 50 ऐसा हो जाएगा। चलिए, तो दिन मान का 15वां भाग और रात्रि मान का 15वां भाग, इस आधार पर दिन और रात्रि के 15 + 15 कुल मिला के कितने मुहूर्त हो गए? 30 मुहूर्त। 30 मुहूर्त हो गए। ये भी याद करने की बात है कि कुल मुहूर्त कितने होते हैं? 30। दिन के मुहूर्त कितने होते हैं? 15। रात के मुहूर्त कितने होते हैं? 15। जो भी आपके सामने एक लिस्ट आई थी उस नाम को आप याद करना। और अपनी नोट्सबुक बना रहे हैं कि नहीं? सब लोग बनाइएगा, अपने पास लिखिए, जिससे कि देखिए स्लाइड विलाइड कई बार है ना इधर उधर हो जाती है, हमारे पास नहीं रहती। हम अपना लिखते हैं तो आराम से हमको पढ़ने में कभी भी आसानी होती है। हमने लिखा जी है तो हमें बना। मालूम है ना? आइए, अब मुहूर्त के अंतर्गत हम यहाँ पर एक जो देख रहे थे, यहाँ 8वें नंबर का जो मुहूर्त है, ये देखिए क्या लिखा है 8वें नंबर पे। 8वें नंबर पे क्या अभिजीत। लिखा? अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत। अभिजीत। तो मैं अभिजीत की बात करते हैं। अभिजीत मुहूर्त दिन का 8वां मुहूर्त है, और अगर ड्यूरेशन 12 घंटे वाली है तो 11:36 से 12:24 तक दिन मान के अनुसार यह मुहूर्त होता है। अगर आपके पास एक्चुअल टाइम है, सुबह 6 बजे सूर्योदय हुआ है, शाम को 6 बजे सूर्यास्त हुआ है, 12 घंटे का दिन है, तो ये 11:36 से 12:24 पड़ेगा। अगर सूर्योदय 6 बजे से पहले है, बाद है, सूर्यास्त पहले है, बाद है, तो उसके डिफरेंस आएंगे। उसको निकालने की विधि अभी हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। एक, यह सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है। ठीक है, सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता है, क्योंकि कोई भी कार्य करना, अभिजीत जिसे जीता नहीं जाता, जिसको कोई परास्त नहीं कर सकता, जिस मुहूर्त में किए गए कार्य कोई निष्फल नहीं कर सकता। हालांकि इसके दोष होंगे, जो पिछली बार मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं। सभी कार्यों में सिद्धिदायक होता है। सूर्य स्थित राशि से चतुर्थ राशि की लग्न को अभिजीत कहा जाता है। बोलो सविता, क्या बोला मैंने? सूर्य स्थित राशि से चतुर्थ राशि को अभिजीत कहलाता है। राशि की लग्न को, लग्न को अभिजीत कहा जाता है। हाँ, तो इस समय सूर्य किस राशि में चल रहे हैं? मकर में सर। मकर मकर में। में चल रहे हैं, तो मकर से चौथी राशि कौन सी हो गई? मकर, कुंभ, मीन, मेष। 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 तो इस समय जो मेष लग्न आने वाली है 12 बजे, वो अभिजीत लग्न कहलाएगी। क्लियर हो गया? अगर हम जी। यही मुहूर्त 15 फरवरी के बाद देखेंगे तो कौन सी लग्न हो जाएगी? वृषभ हो जाएगी। वृषभ हो जाएगी, क्योंकि वहां पर कुंभ लग्न आ जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कुंभ। नीता जी। तो इस तरीके से हम लग्न के आधार पर भी अभिजीत निकाल सकते हैं, और मुहूर्त के आधार पर। लग्न तो, जो लग्न की एक ड्यूरेशन होती है, तो एक लग्न कितने घंटे की होती है? लगभग एक 2 लग्न घंटे। 1 2 घंटे की घंटे, सर। 2 घंटे। 2 2 घंटे घंटे। की, 1.5 घंटे की। क्लियर बताओ? तो 2 2 घंटे घंटे की। की। सामान्यतः औसत देखा जाए तो एक लग्न 2 घंटे की होती है। हालांकि सभी लग्नों का मान बराबर नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा। कुछ लग्नें छोटी होती हैं और कुछ लग्नें बड़ी होती है। ये भी उत्तरायण और दक्षिणायन के आधार पर ही तय होता है। और दूसरा कारण इसका यह है कि आपने पिछली बार P1 में एक चीज पढ़ी होगी कि ह्रस्व दीर्घ सम, पढ़ा था कि नहीं? जी। ह्रस्व माने छोटी राशियां, अर्थात जिनका मान कम होता है, और सम माने जिनका मान बराबर होता है, और दीर्घ माने जिनका मान बड़ा होता है। तो कुछ राशियां हैं जिनकी ड्यूरेशन 2 घंटे से ज्यादा है, कुछ राशियां हैं जिनकी ड्यूरेशन 2 घंटे से कम है,
और कुछ राशियां हैं जिनकी ड्यूरेशन 2 ही घंटे है। ध्यान आ गया कि नहीं आया? जी इसको नोट कर लो जी और उसमें से नोट करना कि कौन सी राशियां ह्रस्व बताई थी, कौन सी सम बताई थी, कौन सी दीर्घ बताई थी। उसके आधार पर ही लग्न की ड्यूरेशन में फर्क आता है। यह बात लंकोदय मान से भी निकाली जाती है। यहाँ पर लंकोदय मान के बारे में अगर कभी क्लास में उसमें चर्चा अलग से करूंगा। चलिए आगे बात करते हैं कि अभिजित मूर्त की श्रेष्ठता क्या है। कौन पढ़ेगा? नीता जी पढ़ेंगी इसको। जी सर। पढ़े। अभिजीत मूर्त के समय भद्रा, व्यतिपात, उत्पाद, ग्रहजन्य दोष, सभी प्रकार के गंडांत दोष इत्यादि क्यों ना हो, अभिजीत मुहूर्त में किया गया कार्य तब भी सफलता को प्राप्त करता है। हाँ, तब भी सफलता को प्राप्त करता है। तो अभी अभी हमने मूर्त पढ़ने वाले हैं, तो मूर्त में एक विषय आएगा भद्रा। जैसे कभी कभी आपने सुना होगा आज भद्रा है, पूर्व जैसे राखी बनती है तो कहते हैं भद्रा है, अभी राखी नहीं बनेगी, होली नहीं जलेगी, भद्रा है। तो भद्रा एक यहाँ पर कर्ण है, जो विष्टि नाम का कर्ण है। पिछली क्लास में बता चुके हैं P1 में कि जो हमारा 7वां विष्टिकरण है वो भद्रा के नाम से जाना जाता है। जब जब वो भद्राकरण होता है उस समय को अशुभ कहा जाता है। ठीक है। ऐसे ही आपने 27 योग पढ़े हैं ना? तो जी 27 योगों में आपने व्यतिपात का नाम भी सुना होगा। व्यतिपात और हाँ वैधृति दो दोष ऐसे हैं, योग ऐसे हैं जो अच्छे नहीं माने जाते, जिसमें व्यतिपात को तो बहुत ही खराब माना गया है। तो उन्होंने कहा कि व्यतिपात हो, चाहे भद्रा हो, और चाहे उत्पात हो। उत्पात जैसे शुक्रवार को पुष्य नक्षत्र में उत्पात योग होता है, एक उदाहरण है। बहुत सारे हैं ऐसे जो नक्षत्र और बार के संयोग से या तिथि या बार के संयोग से होते हैं। शुक्रवार को पुष्य नक्षत्र में उत्पात होता है, मैंने बताया था पिछली जी क्लास सर। में, बताया था कि नहीं? हाँ जी। हाँ, ये जी छोटी पॉइंट होते हैं, इनको नोट करना चाहिए। तो उत्पात हो, चाहे व्यतिपात हो, चाहे भद्रा हो, और चाहे कोई ग्रह जन्य दोष हो, यानी कोई ग्रहण आ गया, कोई ग्रहण दोष आ गया। अब बहुत सारे ऐसे कोई बोले साहब पाप ग्रह देख रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, बहुत अपन जब भी ढूंढते हैं। गंडांत, गंडांत समझते हैं क्या होते हैं? कौन बताएगा गंडांत को? आशीष जी, गंडांत के गुरुजी बारे में आइडिया बताएंगे नहीं है, कुछ? हाँ जी। आइडिया नहीं है गुरुजी। आइडिया नहीं है। देखिए पिछली बार आपसे आप लोगों से क्लास में मूल की बात हुई थी, मूल नक्षत्र होते हैं बताई थी, है ना? तो ऐसे जी हाँ ही जी। जो मूल जो होता है उसे गंडांत कहते हैं, अर्थात जो संधि से मिलते हैं, जिनमें संधि काल आता है। संधि माने ज्वाइंट आता है। रेवती और अश्विनी पर ज्वाइंट आता है, एक ज्वाइंट टूट जाता है। जैसे रेवती पे मीन खत्म हो जाती है, अश्विनी से मेष चालू होती है। ठीक है ना? आश्लेषा पर हमारी कर्क खत्म होती है और मघा से सींग चालू हो जाती है, यहां पर भी चेन टूट जाती है। क्लियर? ऐसे ही ज्येष्ठा और मूल पर भी चेन टूट जाती है। आप देखना नक्षत्रों की चेन जुड़ी हुई है, जुड़ी है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, कृतिका की एक टांग इधर है, 3 टांग उधर है। मालूम है? सबको मालूम है कि नहीं? हाँ जी है ना? लेकिन जब वो चेन टूटती है उस स्थिति को कहते हैं गंडांत। अब गंडांत शब्द को गन्ने से भी ले सकते हो। गन्ना देखा है? गन्ने में गठान होती है, हाँ देखिए। आप गठान से तोड़ोगे तो आसानी से टूट जाएगा, बीच में से तोड़ोगे तो नहीं टूटेगा। बीच में से वो पूरा फंसा हुआ है ना, तो उसको तोड़ने के लिए आपको बहुत दिक्कत होगी। तोड़ सकते हो क्या? अभी कभी कोशिश करना, आप बीज गठान से तोड़ना, आसानी से टूट जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जटिल वही होती है, गठान होती है। देखा है कि नहीं गन्ना सबने? जी हाँ बिल्कुल। गुरुजी देखा है। हाँ जी जी जी। हाँ, तो गन्ने का अंत गंडांत, अर्थात वहां पर। अब गंडांत 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। हाँ, तो एक होता है नक्षत्र गंडांत, एक होता है तिथि गंडांत, और एक होता है राशि गंडांत। ठीक है। नक्षत्र का मैंने बताया आपको, रेवती, अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल। यही है ना मूल नक्षत्र के? क्लियर? हाँ ना बोल दिया करो, इससे क्लियर हो जाए। ठीक है। जी सर। तिथि में जब तिथि ज्वाइंट होती है तो
पहली तिथि से, अब तिथियों के क्या नाम बताए थे? नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्ण। पूर्णा। बिल्कुल। तो 5 की संज्ञा जैसी पूरी होगी तो वापस किस पे आ जाओगे आप? नंदा पे। अर्थात जो 5 के बाद छठवीं तिथि है वो तिथि गंडांत। तो आप 5 और 6 के बीच के काल को गंडांत काल कहेंगे, और 10 और 11 के बीच के काल को गंडांत काल कहेंगे, और पूर्णिमा और प्रतिपदा अथवा अमावस्या प्रतिपदा के बीच के काल को गंडांत काल कहेंगे। क्लियर? जी। तो जो गंडांत काल होता है तिथि का, ऐसे ही राशि, मीन मेष, मीन का अंतिम मेष का प्रारंभ, कर्क का अंतिम सिंह का प्रारंभ, वृश्चिक का अंतिम धनु का प्रारंभ, ये भी गंडांत काल है। अब कहा गया है कि राशि गंडांत अंतिम नवांश और प्रथम नवांश काल को राशि गंडांत कहते हैं। ठीक है? तो एक नवांश कितने समय का, कितने डिग्री का होता है? 3:20। 30 डिग्री का। 3:20। तो अंतिम 3:20 हाँ। है और प्रारंभ के 3:20 है, अर्थात वो गंडांत लग्न है, गंडांत राशि है, लग्न गंडांत हो गया। ठीक है? तो अगर किसी मुहूर्त को करने जा रहे हो, आपने मान लो आज जो आपने निकाली थी मकर को मीन मेष, मेष लग्न निकाली, और मेष लग्न में आप जब कार्य करने जा रहे हो तो मीन और मेष गंडांत होता है, मीन और मेष होता है ना। तो मीन राशि के अंतिम नवांश और मेष राशि का प्रथम 3 डिग्री 20 मिनट का पहला नवांश आपको छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो गंडांत काल है। कौन सा काल है वो? गंडांत काल। गंडांत काल है। लेकिन यहाँ पर अभिजित में उसका दोष नहीं होता, क्योंकि अभिजित में क्या कहा? बोले इत्यादि दोष हो तो भी अभिजित मूर्त में किया गया कार्य सफलता को प्राप्त करता है। हम उनको चीजों को समझना है, क्योंकि वो मूर्त में हमारे बहुत काम किए, भद्रा, व्यतिपात, उत्पाद, गंडांत सब। लेकिन अभिजित इससे भी ज्यादा श्रेष्ठ है। ठीक है? अब कौन पढ़ेगा? नंदा जी पढ़ेगी, है क्या क्लास में? पढ़िए अगर है तो। नहीं है तो कौन है भाई क्लास में? आशीष मैं जी हूँ पढ़ेंगे। गुरुजी। आशीष जी आप गुरुजी पढ़िए। मैं पढ़ता हूँ। हाँ। जी। श्री चंडेश्वर जी का मत है कि अभिजीत मुहूर्त में सूर्य मध्य होने से चक्रपाणी भगवान विष्णु अपने चक्र से समस्त दोषों का विनाश कर देते हैं। अथर्व ज्योतिष में यह कामनाओं को पूर्ण करने वाला मुहूर्त है। इसमें अर्थ संचयन के कार्य एवं यात्रा करना सिद्धिदायक होता है। ज्योतिर्निर्बंध में राज्याभिषेक, विवाह और सभी मांगलिक कार्यों में शुभ होता है। बिल्कुल। तो ये चंडेश्वर एक ग्रंथ है, अथर्व ज्योतिष है, ज्योतिर्निबंध है, तीनों में ये अलग अलग तरीके से उसके बारे में बहुत अच्छे से कहा गया है। चंडेश्वर कहते हैं कि अभिजित मुहूर्त के समय पे, जैसे सूर्य भगवान देखिए आप, सबसे ज्यादा सूर्य जो है तेज जो होते हैं वो 12 बजे से 2 बजे के समय पर, उस समय पर ही होते हैं। तो कहते हैं कि भगवान विष्णु का प्रकाश इतना है, सूर्य का, नारायण का, सूर्य नारायण का प्रकाश इतना है कि जो भी दोष हैं वो वहां पर नष्ट हो जाते हैं। अगर हम उसको लॉजिकली विज्ञान की दृष्टि से देखें तो सूर्य की रोशनी में बहुत सारे कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं, बहुत सारी ऐसी आदि व्याधि समाधि सब नष्ट हो जाती है, अच्छे अच्छों की नींद खुल जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो 12 से 2 का एक समय होता है, 12-1 बजे का समय होता है, वो बहुत ही अच्छा समय ऑटोमेटिकली होता है। दूसरे नंबर पे अथर्व ज्योतिष, जो अथर्ववेद है, उसमें भी इस बात को कहा कि अर्थ से संचयन, मतलब अर्थ संचयन मतलब धन से लेन देन, व्यापार करना, दुकान खोलना, कोई भी लेन देन करना, आपको जमीन जायदाद का सौदा करना, सोना चांदी खरीदना, एफडी करना, मतलब आप धन से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। उसके, और कोई यात्रा करने जा रहे हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। ज्योतिर्निबंध भी कहता है कि राज्याभिषेक, किसी जैसे भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ, या आज के समय में कई बार आप देखते हैं शपथ ग्रहण करते हैं, मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करते हैं, मंत्री लेते हैं, तो पद ग्रहण करते हैं। आपसे कोई पूछेगा कोई कि साहब हमारे को ज्वाइनिंग करनी है, कब करें, तो आप ये मुहूर्त दे सकते हो। विवाह भी इस समय में अगर किए जाते हैं, कोई लग्न विवाह की नहीं मिल रही है तो अभिजित मुहूर्त उसमें ले सकते हो। मांगलिक कार्य, कोई कह रहा है कि साहब हमको रोका करना है, किसी को मुंडन करना है, किसी को, बहुत सारे कार्य होते हैं। तो कभी कोई कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपके सामने कोई मुहूर्त नजर नहीं आता और सामने वाला कहता है कि हमें इसी समय करना है, तो आप उस समय अभिजित मुहूर्त के माध्यम से उस कार्य को संपन्न करने की सलाह
दे सकते हो और स्वयं के लिए भी उपयोग कर सकते हो। चलिए अगला वाला पढ़िए, कौन पढ़ेगा? आप कोई दूसरा व्यक्ति बताए, मैं पढ़ूंगा जल्दी। पढ़ता हूँ हाँ पढ़ता हूँ। चालू हो जाए। वशिष्ठ संहिता में कहा गया है कि यह मुहूर्त सभी दोषों को उसी प्रकार नष्ट कर डालता है हाँ जैसे सूर्य अंधकार को। सभी हाँ वर्णों के लिए, समस्त देशों के लिए यह मुहूर्त संपूर्ण दोषों को वैसे ही हर लेता है जैसे भगवान विष्णु का हरि हरि नामक दो अक्षर का पापों नाम। को हर लेता है। यह सभी गुणों हाँ को स्वामी है। बिल्कुल। तो वशिष्ठ ज्योतिष संहिता में भी इसी बात को कहा गया है कि जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से इसमें बहुत सारे जो दोष हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और सभी वर्णों की बात दी गई, तो ये ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रिय के लिए, ये चारों वर्णों के लिए है। फिर कोई बात ये है कि साहब जी मध्य प्रदेश में लगेगा, उत्तर प्रदेश में लगेगा, राजस्थान में नहीं, सारे देशों में, मतलब आप सारे पूरे भारतवर्ष में कहीं भी इसका उपयोग कर सकते हो। केवल उसका समय ज्ञात करना पड़ेगा कि कितने बजे वो आ रहा है, क्योंकि हर जगह का सनसेट सनराइज अलग अलग होगा। तो और जैसे भगवान का नाम कहते हैं कि हरि हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का क्या है, क्या है हरि भजने का? कोई आता है किसी को भजन ये? सविता, नहीं सर। सविता है क्या क्लास में? हाँ है, नहीं आता गुरुजी, अरे नाम है हरि, क्या? चलो नाम गाएंगे आज, भजन गाते हैं। हरि हाँ। भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। सुना है कि नहीं? नहीं सुना। सुना है सर, अरे बचपन में भाई सुना था। बचपन में जी। सुना था, हाँ प्रदीप का गाना हाँ है ये, जी। वो उस समय का। हाँ हाँ। राजेश जी आपने तो सुना होगा, नहीं सुना था, है? नहीं सुना था, नहीं सुना। नहीं सुना तो आज इसको जी, उस पे लिखना, यूट्यूब पे निकल आएगा, है ना? मैं निकाल लूंगा। चलिए, जी जी। तो भगवान विष्णु का हरि नामक नाम दो अक्षर का नाम है, सारे पापों को हर लेता है। उसी प्रकार से यह मूर्त भी सब प्रकार के दोषों को हर लेता है। चलिए, अब अभिजीत में निषेध। अभिजीत में क्या निषेध है? अभिजीत मूर्त में कौन सी यात्रा नहीं करनी चाहिए? कौन बताएगा कौन सी यात्रा नहीं करनी चाहिए? दक्षिण द्वार को दिशा नहीं की। करना। दक्षिण की हाँ, थी। अगर दक्षिण की तरफ जाना है तो अभिजीत मुहूर्त में नहीं जाना चाहिए। जैसे उत्तर दिल्ली की तरफ जा रहे हो आप, पूर्व राजस्थान जा रहे हो, पूर्व यानी आप असम और इलाहाबाद इधर जा रहे हो, और पश्चिम में ना आप राजस्थान की तरफ जा रहे हो। लेकिन अगर आप भोपाल और साउथ की तरफ जा रहे हो, बेंगलोर हैदराबाद वगैरह, तो वो आपका दक्षिण क्षेत्र है, उधर आपको नहीं जाना चाहिए। दूसरी बार ऐसा कौन सा बार है जिसमें अभिजित मुहूर्त का प्रयोग नहीं करना चाहिए? क्या लिखा है? बुधवार। बुधवार हाँ को बुधवार सर। सभी शुभ कार्यों में वर्जित है। हाँ, उसी तो समय इसके जो, राहु काल आ जाता है सर। हाँ उस समय राहु काल के साथ का यम कंटक भी आ जाता है, यम कंटक कुलिक, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। कभी कभी किसी किसी मूर्त पे कोई दूसरा मूर्त भारी पड़ता है, तो इसलिए उसको वहां पर भी निषेध कर दिया। यम कंटक, यम के नाम से क्या समझ में आता है? यम कौन है? यम मृत्यु देने वाले देवता है ना? तो जी। ऐसे में दक्षिण दिशा में क्या है? मृत्यु है कि नहीं? किसी के कहते हैं, किसी के प्राण जाते हैं तो किधर की तरफ जाते हैं? उनके साथ दक्षिण की तरफ जाते हैं, ऐसा दक्षिण की। कहते हैं ना? तो हाँ जी। यहाँ पर ये यम से संबंधित काल होने की वजह से अब व्यक्ति शुभ कार्य कर रहा है, उस शुभ कार्य में कोई ऐसा अशुभ लक्षण ना हो जिसकी वजह से कि बाद में मानसिक रूप से कष्ट हो। इसीलिए अभिजित मुहूर्त में दक्षिण की यात्रा और बुधवार को अभिजित का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब हमारा 11वां मुहूर्त था जो मैंने उसमें दिखाया था, ब्रह्मा के नाम से लिखा है, उस मुहूर्त का नाम है विजय मुहूर्त। क्या नाम है? विजय मुहूर्त। विजय मुहूर्त। यह दिन का 11वां मुहूर्त है। और यहाँ पर भी वही है कि दिन, अगर सूर्योदय 6 बजे है सुबह और सूर्यास्त शाम को 6 बजे है, तो इसका समय आपका निकल के आएगा दिन में 2 बजे से लेके 2:48 तक। ठीक है? और माइनस प्लस है तो अभी हम सीखेंगे। तो विजय संज्ञक मुहूर्त होता है, यह अपने नाम के अनुरूप फल देने वाला है। अर्थात विजय मुहूर्त में क्या होता है? विजय प्राप्त होती है। ठीक है? तो आप कोई भी कार्य करोगे, विशेष करके किसी को अपना पर्चा भरना है, किसी को अपना फार्म भरना है, किसी को पार्षद चुनाव के लिए टिकट भरना है, मतलब जिस कार्य में सफलता प्राप्त करनी हो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाना चाहिए।
इस मुहूर्त का प्रकाश भारत में तो बहुत पहले से है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई चीज आपकी नजर में कब आती है, जब उसे मीडिया प्रकाशित कर देती है। तो एक बार क्या हुआ कि सन 2014 के पहले जब मोदी जी प्रधानमंत्री का फॉर्म भरने वाले थे, पर्चा भर रहे थे, तो उन्होंने इस मुहूर्त का प्रयोग किया और मीडिया वालों ने उसको दिखाया कि प्रधानमंत्री मोदी जी आज विजय मुहूर्त में अपना पर्चा भरने जा रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने नहीं सुना होगा क्योंकि आप लोग तो ज्योतिष से उस समय जुड़े नहीं थे। अच्छा, जो ज्योतिष लोग जानते हैं, जैसे हमको ज्योतिष का हमारा वो था क्षेत्र और हम कर भी रहे थे, तो हमने कहा देखिए, ये ऐसा नहीं है कि विजय मुहूर्त हम पढ़ा रहे हैं तो इसका कहीं वो नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं इसका प्रयोग हो रहा है और प्रधानमंत्री के लिए उसका प्रयोग हुआ। और वो मीडिया की न्यूज अगर आप पुरानी सर्च करोगे तो मिल भी जाएगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इसके विषय में और बात बताते हैं कि अथर्व ज्योतिष में फिर से मैं कहूंगा कि इस मुहूर्त के बारे में क्या कहा गया है कि कोई सैन्य अभियान करना हो, किसी पे आक्रमण करना हो, तो वो भी किया जा सकता है, निसंदेह विजय प्राप्त होती है। भगवान राम ने इसी मुहूर्त में युद्ध के लिए प्रस्थान किया था। यह मुहूर्त सभी प्रकार के मांगलिक, शांति, कल्याण कार्यों में उपयुक्त माना गया है। यानी इनमें मंगल कार्य भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप केवल युद्ध आदि के लिए जाओगे, शपथ ग्रहण के लिए जाओगे, या ज्योतिष या आप पर्चा भरने जाओगे, कॉम्पिटिशन के लिए जाओगे, आप मांगलिक कार्य इसमें कर सकते हो क्योंकि ये अच्छा मुहूर्त माना गया है। यह अतिक्रांत भिन्न नक्षत्र आदि दोषों के होने पर भी, यानी कुछ नक्षत्र आदि होते हैं, कुछ दोष होते हैं, अभी पढ़ेंगे इन चीजों का अतिक्रांत वगैरह को, और नक्षत्रों के भी कुछ दोष हैं, उनको भी देखेंगे। उसके बावजूद भी अगर अभी विजय मुहूर्त का प्रयोग किया जाए विजय कामना के लिए, तो वह शुभ होता है। अब मुहूर्त को दो भागों में बांटिए। क्या लिखा है? दिनार्ध मुहूर्त। नोट कर लीजिए, दिनार्ध मुहूर्त मतलब दिन के दो भागों में बटा हुआ। तो सूर्योदय प्लस दिनमान बटे 2, ठीक है। तो दिनमान मतलब दिन का मान कितना है, माना कि दिन का मान कितना है, 12 घंटे। कितना है? 12 घंटे। 12 घंटे। और आपने 2 से भाग दिया तो 2 से भाग देने पर कितना आया? 6 घंटे आ गए। 6 घंटे आ गए। और अगर सूर्योदय आपका सुबह 5:30 बजे हुआ है तो 5:30 में 6 जोड़ो तो कितने हो गए? 11:30। 11:30। हाँ, तो पहला जो पूर्वाह्न काल कहलाएगा वो हो जाएगा 11:30 तक, और दूसरा अपराह्न काल होगा, वो होगा 11:30 में 6 जोड़ दो तो कितने हो गए? 17:30, यानी शाम को 5:30 तक। क्लियर? तो पूर्वाह्न में क्या करना और अपराह्न में क्या करना, ठीक है। पूर्वाह्न में क्या करना चाहिए बताओ, क्या लिखा है सामने? देखो ना स्लाइड पे। देवताओं की उपासना करनी चाहिए। हाँ, तो जो भी आप भगवान की पूजा करते हो, स्नान कराते हो, जप करते हो, देवताओं के निमित्त जो भी आपको करना है, सब नित्य कर्म, हम जो रोज के नित्य कर्म करते हैं वो हमें पूर्वाह्न में अर्थात 12 बजे से पहले पहले कर लेने चाहिए। लेकिन आपको पितरों से निमित्त कोई कार्य करना है तो कब करना चाहिए? अपराह्न में। में। हाँ, तो अपराह्न काल कब मिलेगा? 11:30 के बाद या 11 के बाद या 12 के बाद, लगभग 12, ठीक है। तो अपराह्न में कौन कौन से काम हो सकते हैं? श्राद्ध करना है, तर्पण करना है, पितरों का पूजन करना है, ये अपराह्न में करना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, तर्पण सुबह सुबह तर्पण कर देते हैं, सुबह सुबह श्राद्ध निकाल देते हैं, सुबह 10 बजे 9 बजे, पंडित जी आप तो आ जाओ, हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी से हमको जाना है। लेकिन पंडित जी भी सोचते हैं यजमान गुस्सा ना हो जाए, तो हम लोग भी पहुंच जाते हैं। लेकिन नियम क्या है उसे समझने की बात है कि नियम यह है कि उनका जो काल है वो दूसरा काल है। तो पितरों के लिए आपको कुछ भी कार्य करना है तो आप अपराह्न में कीजिए। अब इसको हम 3 भागों में बांट के देखते हैं तो थोड़ा सा और खिसकेगा समय। तो ये हो गया त्रिभाग, ठीक है, त्रिभाग हो गया। तो सूर्योदय दिनमान बटे 3, तो दिनमान कितना बताया था मैंने अभी आपको? 12 घंटे। कितना बताया था एवरेज? और 3 का 12 भाग दोगे घंटे। तो कितने कितने घंटे आए? 3 का भाग दिया तो 4 घंटे हुए। कितने हुए? हाँ, है ना, 4। 4 घंटे हुए। तो आप 5:30 में 4 जोड़ो तो कितना हो गया? 9:30। कितना हो गया? 6 में 4 जोड़ दो, 6 में 4 जोड़ दो, कितना हो गया? 10। सुबह 6 बजे सूर्योदय, 4 घंटे 10, यानी कि आपको 10 बजे तक पूजा कर लेनी चाहिए।
उसके बाद क्या आया, मध्याह्न, तो 10 बजे से 2 बजे तक। क्या आया, 10 से 2। मध्याह्न। अरे 10 से 2। आपको पितरों का जो पूजन करना है वो 10 बजे से 2 बजे तक कर लेना चाहिए। और फिर हो गया अपराह्न। अपराह्न में फिर मतलब इसको अगर हम 3 प्रकार से बांटेंगे तो इसमें जो श्रेष्ठ काल हो गया वो पितरों के निमित्त, वो मध्याह्न काल हो गया। ठीक है। और देवताओं के निमित्त कौन सा हो गया, सुबह। पूर्वाह्न। पूर्वाह्न हो गया। तो पूर्वाह्न और मध्याह्न में आपके 2 भाग बढ़ गए, और अपराह्न आपका जो 2 बजे के बाद का है वो फिर खाली हो गया। फिर आपके लोग आते रहे जाते रहे, वो चलता रहेगा। लेकिन जो आपकी जो क्रिया है, क्योंकि आपको जो ऑफिशियल वर्क करने और भी कुछ करने, तो वो अपराह्न हो गया। खेती किसानी करनी है उनको, तो पहले ऐसे मुहूर्त निकाल करके समय करते थे काम। ऐसे ही कुछ कार्य रात्रि के होते हैं, तो रात्रि को भी 3 भाग में बांटते हैं। ऐसे ही जब इसमें भी 2 भाग में बांटा गया था, तो रात्रि को यहाँ पर भी 2 भाग में बांटा जाता है, पर पूर्व रात्रि, पर रात्रि। ऐसे ही यहाँ पर भी त्रिभाग में जब बांटते हैं, तो मान लो शाम को सूर्यास्त में 6 बजे हुआ है, तो 6 और 4 10 बजे तक पूर्व रात्र, रात्रि से पहले का समय। कोई मुहूर्त रात्रि से पहले के समय के होंगे तो वो 10 बजे से पहले हो जाएंगे। कुछ मुहूर्त अर्धरात्रि के होंगे तो रात को 10 बजे से 2 बजे तक हो जाएंगे। और कुछ मुहूर्त अपर रात्रि होंगे, यानी रात को 2 बजे से लेके प्रातः सूर्योदय तक के होंगे अपर रात्रि। चलिए अब इसको 3 भाग की जगह चतुर्भाग में बांट दो, 4 भाग। आपने वो सुने हैं प्रहर, कौन सा प्रहर चल रहा है, प्रहर सुने हैं कि नहीं, पहला प्रहर, दूसरा प्रहर। भगवान विष्णु शिव की जो पूजा होती है वो 5वें प्रहर में होती है। सुना है क्या प्रदोष के बारे में? प्रदोष काल जी। हाँ, तो प्रहर मतलब एक दिन में टोटल 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं। कितने प्रहर होते हैं? 8 टोटल, 8 8 प्रहर होते प्रहर। हैं। आप जब निर्णय सागर पंचांग देखते हो, उसमें सबसे पीछे एक घात वाला पर्चा वो दिया हुआ है, घात चक्र वाला। मैंने पिछली बार बताया था, दिया हुआ है घात वाला। कौन से निर्णय नंबर सागर पे? है, उसमें देखो जी। सबसे पीछे से जो कवर पृष्ठ है उसको छोड़ करके आप देखोगे तो पेज नंबर 144 है, नया वाला जो पंचांग अगर है तो उसमें उस पर लिखा है द्वादश राशि तिथि बार मास नक्षत्र आदि घात हाँ चक्रम, है ना। उसमें जी। एक नीचे लिखा होगा प्रहर, 8वां कॉलम, जी लिखा है है, ना लिखा है। प्रहर। वहां पे लिखा है पहला प्रहर, दूसरा प्रहर, यानी इस प्रहर में इन राशि वालों को कार्य नहीं करने चाहिए। तो ये प्रहर अलग अलग होते हैं, इन प्रहरों का भी अपना महत्व है। कौन से प्रहर में, कई कहते हैं 4, एक एक वो प्रदीप मिश्रा आते हैं, आपने उनका सुना होगा, वो पूजा बताते हैं शिव जी की। वो कहते हैं इस प्रहर में ये वाली पूजा करो, इस प्रहर में ये पूजा करो। कभी सुना है कि नहीं सुना? चलिए, सुना है सर। बहुत सारे लोग बताते हैं, है ना। तो प्रहर का मतलब है कि दिन के 4 भाग, रात्रि के 4 भाग। तो इस समय जो कुछ पूजाओं का विशेष मुहूर्त होता है, विशेष काल होता है। एक प्रहर अगर 12 घंटे का दिन है तो 3 घंटे का एक प्रहर होगा। कितने घंटे का एक प्रहर होगा? 3 घंटे। 3 घंटे 3 का। घंटे। हाँ, तो 6 से 9 पहला, 9 से 12 दूसरा, ठीक है, 12 से 3 तीसरा, और फिर 3 से 6 चौथा। ऐसे ही प्रदोष का है शाम को 6 से 9, फिर शाम को 9 से 12, फिर 12 से 3, और फिर 3 से 6। है। हाँ, लेकिन इसको कैसे बांटोगे? हमेशा ये तो एक आपको एक एवरेज वाला शुरू का बता ही दिया, लेकिन हमेशा सूर्योदय सूर्यास्त के आधार पर कुछ प्रहर बड़े होंगे, कुछ प्रहर छोटे होंगे। अगर दिन बड़े हैं तो दिन के प्रहर बड़े होंगे, रात के प्रहर छोटे होंगे। अगर रात बड़ी है तो रात के प्रहर बड़े होंगे, दिन के प्रहर छोटे होंगे। छोटे। इनको, हाँ, तो इसमें पहले प्रहर का नाम है पूर्वाह्न, दूसरे का नाम है संगम, तीसरे का है मध्याह्न, चौथे का है अपराह्न। रात्रि का जो पहला प्रहर है यानी नंबर में 5वां आएगा, वो है प्रदोष, 6वां है सांबादिक, 7वां है अर्धरात्र, और 8वां है अपर रात्र। इस प्रकार से 8 याम, 8 प्रहर होते हैं, है ना। याम के बारे में भी कहीं हनुमान चालीसा वगैरह में किसी में की चौपाई आई है, मैं बताऊंगा कहाँ पे आई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो आपके बीच में यहाँ पर आया था प्रदोष 5वें नंबर पर, तो प्रदोष को समझते हैं कि प्रदोष क्या है। प्रदोष मुहूर्त,
प्रदोष मुहूर्त के बारे में नीता जी पढ़िए क्या लिखा है। जी सर। प्रदोष मुहूर्त सामान्यतः प्रदोष काल सूर्यास्त के पश्चात 2 घटिका अर्थात 48 मिनट का होता है। हाँ गोधूली काल को छोड़कर शुभ मांगलिक कार्यों में प्रदोष काल को वर्जित माना गया है। पूजा पाठ होलिका दहन के लिए ये शुभ है। हाँ, तो ये कि प्रदोष को हम जब लेते हैं तो प्रदोष काल में शुभ कार्य नहीं होते। शुभ कार्य मतलब कोई कहे कि हमको विवाह संस्कार करना है, कोई कहे गृह प्रवेश करना है, कोई तो प्रदोष काल में नहीं कर सकते। प्रदोष काल केवल भगवान शिव की पूजा के लिए है, और शिव की पूजा के साथ साथ इसमें कुछ विशेष स्तुतियां कर सकते हो, आप भगवान का भजन कर सकते हो, और यहाँ तक कि होलिका दहन कर सकते हो। ठीक है, और कुछ विशेष गुरु विशेष पूजा है उनको है जी, विवाह भी पूजा हो कर जाते सकते हैं हो, लेकिन संस्कार नहीं कर सकते, षोडश संस्कार नहीं, नहीं कर सकते। शादियां हो जाती है ना गुरुजी, विवाह वो होता है गोधूली में गोधूली होती है, से। वो गोधूली में होती है। अगर वो अच्छा, गोधूली इसलिए तो कहा है गोधूली को छोड़कर, अर्थात गोधूली ले सकते हो लेकिन प्रदोष काल नहीं ले सकते। कितना डिफरेंस होता है गुरुजी गोधूली और अभी प्रदोष आएगा, काल अभी में? इसमें अंतर है ना, अभी आएगा। आप देखिए जी। पढ़िए। गोधूली मुहूर्त। गोधूली सूर्यास्त के समय गाय चरकर जब वापस लौटती हैं, तब वातावरण में उनके पैरों की धूल उड़ने का समय हाँ गोधूली वेला या गोधूली लग्न माना जाता है। हाँ यह विवाह आदि शुभ कार्यों में अत्यधिक धन, पुत्र और आरोग्य प्रदान करने वाला मुहूर्त होता है। इसे यात्रा करने में भी शुभ कहा जा गया है। बिल्कुल। वशिष्ठ यानी संहिता में बोलिए जी, बोलिए। वशिष्ठ संहिता में कहा गया है, जिस प्रकार गंगाजल संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार गोधूली लग्न समस्त दोषों को हर लेती है। हाँ, तो गोधूली लग्न में आप संस्कार कर सकते हो, विवाह आदि कर सकते हो। तो गोधूली लग्न वैसी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर गऊ के चरणों की रज उड़ रही है ऐसा माना गया है, क्योंकि पहले रज बहुत होती थी, मिट्टी बहुत होती थी, गाय आती थी, ये गोधूली उस समय ज्यादा प्रभावी थी। आजकल तो गोधूली केवल नाम रह गया, क्योंकि गाय है ही नहीं, उनकी धूल उड़ती ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम उसको सिंबॉलिक को लेके चल रहे हैं कि गोधूली अति पवित्र माना गया, अति श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन अब काल निर्णय की बात आ रही है, तो पढ़िए। सूर्योदय से 24 मिनट पूर्व और 24 मिनट पश्चात सूर्यास्त से। सूर्यास्त से 24 मिनट पूर्व और 24 मिनट पश्चात हाँ सूर्योदय से लग्न से सप्तम लग्न का समय गोधूली लग्न कहलाता है। हाँ मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार सूर्यास्त से 12 मिनट पूर्व और 12 मिनट पश्चात का समय गोधूली मुहूर्त सभी दोषों का हरण करता है। हाँ, देखिए एक सामान्य रूप में जो गोधूली काल कहा गया है वो सूर्यास्त से 24 मिनट पहले का और 24 मिनट हाँ, बाद का। आप देख लो, अगर सूर्यास्त शाम को 6 बजे हो रहा है तो 5:36 से लेके 6:24 तक गोधूली रहेगी। ठीक है। अगर अब जैसे मैंने बोला था कि जैसे अभिजित लग्न निकालते हो, चौथी लग्न होती है वो अभिजित होती है, ऐसे ही सातवीं लग्न जो है वो गोधूली लग्न होती है। तो अभी मकर लग्न, मकर में सूर्य चल रहे हैं, तो सातवीं राशि कौन सी हो गई? हाँ, सिंह राशि सातवीं नहीं, कर्क। कर्क। तो इस समय गोधूली लग्न कौन सी हो गई? कर्क। तो कर्क लग्न, अगर आप लग्न ले रहे हो तो कर्क लग्न ले सकते हो। अगर आप उसमें मुहूर्त निकाल रहे हो, जैसे 48 मिनट का मुहूर्त होता है, तो वो आप सूर्यास्त पे 24 मिनट पहले 24 मिनट बाद ले सकते हो। लेकिन मूर्ति चिंतामणि ने इसको और छोटा किया है। उन्होंने कहा कि पूरे 48 मिनट न लेकर के मात्र 24 मिनट का काल लो, तो उसमें 12 मिनट पहले के 12 मिनट बाद के लेना चाहिए। अर्थात जब प्रदोष काल आएगा तो बाद के जो 24 मिनट हैं उनको ले सकते हो, लेकिन 24 मिनट के बाद वाले जो 24 मिनट है वो नहीं ले सकते। अभी प्रदोष काल के बारे में बताएंगे। तो त्याज गोधूली, गोधूली कब नहीं लेनी चाहिए, कब नहीं लेनी चाहिए और कब लेनी चाहिए, इस बारे में वहां पर कहा गया है कि कब गोधूली ले और कब गोधूली ना ले। तो पहले कॉलम में लिखा है कि ये ले सकते हैं, और दूसरे कॉलम में लिखा है ये नहीं ले सकते। तो यदि शुभ एवं बलि लग्न हो तो इस गोधूली को लिया जा सकता है। लग्न से छठे आठवें चंद्रमा हो तो नहीं लेना। लग्न से सातवें आठवें मंगल हो तो नहीं लेना। लग्न से अष्टम में मंगल बुध गुरु शुक्र हो तो नहीं लेना। शनिवार को सूर्यास्त से पूर्व की पहले की गोधूली लेना, लेकिन बाद वाली गोधूली नहीं लेना।
गुरुवार को सूर्यास्त के बाद वाली गोधूली ली जा सकती है, लेकिन पहले वाली नहीं ली जा सकती। ऐसे क्योंकि शनिवार को कुलिक मुहूर्त और गुरुवार को यमार्थ मुहूर्त होते हैं। कुलिक एवं क्रांति साम्य गोधूली त्याज है, अर्थात जब भी कुलिक मुहूर्त हो या क्रांति साम्य आता हो उस समय गोधूली नहीं लेना चाहिए। भद्रा हो, क्रूर क्रांत नक्षत्र हो, चंद्रमा क्षीण हो, संक्रांति हो अथवा अनिष्ट का काल चल रहा हो, तब भी गोधूली नहीं लेना चाहिए। अर्थात गोधूली के त्याज्य के कुछ नियम हैं जब गोधूली नहीं लेनी चाहिए, वो यहाँ पर आपको बताए गए हैं। इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब उषा काल मुहूर्त, अच्छा जो प्रदोष काल है वो सूर्यास्त के बाद का जो 48 मिनट है वो प्रदोष काल है, ठीक है। अभी इसकी बात करेंगे। उषा काल, उषा काल यानी प्रातः काल सूर्योदय के समय का जो मुहूर्त है, उषा समझते हैं, जो ओस की बूंदें गिरती है देखिए पत्तों पर, जी जी। हाँ वो उषा काल होता है, सबसे अच्छा माना गया है। सूर्योदय के एक मुहूर्त पूर्व का समय उषा काल मुहूर्त होता है। एक होता है महानिशा मुहूर्त, रात्रियार्ध में, मतलब रात्रि जब एकदम 12 बज रहे रात्रि के, एक मान के चलिए रात्रियार्ध आपने जो भी निकाला है, मान लो रात को 12 बजे का निकाला है, तो उससे 24 घंटे 24 मिनट पहले 24 मिनट बाद, जैसे दिन में अभिजीत है उसी प्रकार से यहाँ पर महानिशा मुहूर्त है। और ये महानिशा मुहूर्त होता है। महानिशा मुहूर्त का बड़ा प्रयोग है। जैसे आप दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम पढ़िए, कौन पढ़ता है दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम, कोई पढ़ता है क्या? नहीं तो उसमें आपको ही मिलेगा, उसमें लास्ट में वो एक वो आया है कि अष्टगंध से उसको भोजपत्र पर लिखे, चंद्रे सतविषाम गते दिशा में, निशा मुहूर्त में, चंद्रमा जब शतविषा नक्षत्र में हो है, और निशा मुहूर्त हो, सूर्य चंद्र की इच्छा मतलब अमावस्या भी हो, तो ऐसा कहा गया। अभी आने वाला है अगले महीने कुंभ के उसमें आएगा, जब कुंभ के सूर होंगे उसके बारे में लिखा है। तो वो निशा मूर्त ला गया है। कुछ कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं जो निशा मूर्त में किए जाते हैं। जब जब आप कोई शास्त्र पढ़ते हो, अच्छा ये मूर्तों के बारे में आपको कब प्रयोग करना है, कैसे करना है, एक तो ये है कि हम लोग मूर्त जब धीरे धीरे पढ़ेंगे तो बहुत सी चीजें बता दी जाएंगी। बहुत सारी बातें जब आप कोई शास्त्र पढ़ते हो, कोई पुस्तक पढ़ते हो, कोई स्तोत्र पढ़ते हो, तो उसके बाद में जो 8-10 लाइनें होती हैं वो होती हैं उसकी फलश्रुति। क्या होती है? फलश्रुति। हाँ फलश्रुति। तो फलश्रुति का मतलब क्या है कि उसका फल क्या है और उसे कैसे करना चाहिए और उसे किस मुहूर्त में करना चाहिए, ठीक है। तो वहां पर लिखा होगा महानिशा, अगर वहां पर निशा का शब्द आ गया, अभिजीत शब्द आ गया, उषा मुहूर्त आ गया, तो मुहूर्त भी उसमें दिया हुआ है। जैसे गोपाल सहस्त्रनाम में लिखा है रविवारे च शुक्रवासरे द्वादश्याम श्राद्ध वासरे, द्वादशी के दिन, श्राद्ध वाले दिन, एकादशी वाले दिन, रविवार वाले दिन, शुक्रवार के दिन, ये बड़ा फलीभूत होता है। तो उसमें जब आप उसकी फलश्रुति पढ़ रहे हैं उसमें लिखा है देशांतर्गता लक्ष्मी, दूर गई लक्ष्मी भी प्राप्त हो जाती है। तो हमें उसकी फलश्रुति को, शास्त्र जो भी लिखता है, जो भी नाम लिखे, जो भी स्तुति लिखी है, वंदना लिखी है, उस वंदना को करने का समय और उसके फल के बारे में भी हर स्तोत्र में, हर स्तुति में पीछे दिया होता है। उसे ध्यान से पढ़ना चाहिए, उसे कोई लोग पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। अब आ गए नाड़ी मूर्त। तो ये नाड़ी मूर्त जैसे जैसे एक होरा होती है 1 घंटे की, उसी प्रकार से नाड़ी होती है। तो दिन रात्रि की टोटल 60 नाड़ी मूर्त होते हैं। ऐसे ही शिवा मूर्त होते हैं, वो 16-16 होते हैं, अर्थात टोटल 32 शिवोक्त मूर्त होते हैं। इसके बाद आता है चतुर्घटिका मूर्त। किशोर सर आ गए हैं क्या? चलिए अगर नहीं आए तो बाद में बात कर लेंगे। चतुर्घटिका मूर्त अर्थात इसका मतलब है चौघड़िया मूर्त। क्या है? चौघड़िया मूर्त। चौघड़िया के बारे में तो आप लोगों ने बहुत सुन रखा होगा, जी सर। है ना। तो चौघड़िया को जो निकालने का जो सिस्टम है, एक तो जो सिस्टम है वो है कि हमारा एस्ट्रोनॉमिक क्रम जो है ग्रहों का, सूर्य, सूर्य से शुक्र, फिर बुध, फिर चंद्र, चंद्रमा अर्थात पृथ्वी, फिर शनि, और सूर्य के पहले जाएंगे तो मंगल, गुरु, शनि, है ना। क्योंकि कुछ बाह्य ग्रह है और कुछ आंतरिक ग्रह है ना। तो आंतरिक ग्रह कौन से हैं? बुध और
शुक्र, बुध, बुध और शुक्र। हाँ, और बाह्य ग्रह कौन से हैं? मंगल, शनि, मंगल, गुरु, हाँ, मंगल शनि गुरु। ठीक है, मंगल गुरु शनि ऐसे बोलेंगे, मंगल गुरु शनि। तो रविवार को जो पहला मुहूर्त होता है उसका नाम होता है उद्विग्न। उद्विग्न, उद्वेग, उद्वेग। तो क्या मतलब हुआ इसका? जो गर्मी है, जो उष्णता है सूर्य की, वो आपको उद्विग्नता देती है। सूर्य उद्विग्नता देता है। क्या देता है सूर्य? उद्विग्नता देता है। क्या देता है? हाँ, उद्विग्न, उद्विग्नता देता है सूर्य में। इसलिए सूर्य की जो चौगड़िया है, रविवार को पहली चौगड़िया है, वो सूर्य की है और वो उद्विग्नता देगी। तो इस अर्थात कोई भी काम करोगे ना तो उसमें आसानी से मन नहीं लगेगा। जैसे मान लो बहुत गर्मी हो रही है और आप कुछ काम कर रहे हो, तो आप अचानक अरे यार गर्मी बहुत लग रही है, थोड़ा पंखा चलाओ, पसीने आ रहे हैं, बार बार पानी पियोगे, होता है ना? ऐसे ही अब रवि के बाद कौन सा बार आता है? चंद्र, सोमवार, सोमवार, है ना? तो चंद्रमा की जो जो चंद्रमा का लक्षण है, चंद्रमा के पास क्या चीज है? चंद्रमा के पास क्या है? हम शरद में क्या रखते हैं? खीर। चंद्रमा के नीचे रखते हैं कि नहीं रखते? क्यों रखते हैं? जी, क्या प्राप्त करते हैं चंद्रमा से खीर रख के? है, चंद्रमा क्या देता है? चंद्रमा की रोशनी ठंडक प्रदान होती है, अमृत कांति प्रदान, प्रदान। अमृत डालता है उसमें वो। अमृत, जी, चंद्रमा के पास क्या है? अमृत है। आपने पिछली बार अमृत, पढ़ा था कि नहीं? देखिए, जब आप ग्रहों के कैरेक्टर्स पढ़ते हैं, चंद्रमा को औषधियों में लिया गया है, रसायन औषधियों में। कौन सी औषधियों में लिया है? रसायन। रसायन। जितनी भी जड़ी बूटी, पत्ते, काढ़े होते हैं ना, ये सब चंद्रमा से मिलते हैं। रसायन, आयुर्वेदिक जितनी भी जड़ी बूटियों के रसायन है, वो सब हमको चंद्रमा से मिलते हैं, क्योंकि चंद्रमा की रोशनी से उन पत्तों में वो रस उत्पन्न होता है और उस रस, वह रस हमारे लिए अमृत तुल्य होता है और उसको पीने से हमारे शरीर की व्याधियां दूर होती हैं। अर्थात चंद्रमा अमृत देता है। और इसीलिए जब जब वो चंद्रमा की जो चौगड़िया होगी तो उसका नाम होगा अमृत। क्या होगा? अमृत। क्या होगा? अमृत। तो कहेंगे अमृत की चौकड़ी चल रही है, बढ़िया है भैया, कर लो, कोई भी काम करना है कर लो। लेकिन मंगल क्या होता है? मंगल क्या देता है? मंगल देता है रोग। परेशानी, बीमारी। हाँ, रोग, बिल्कुल ठीक, रोग। तो मंगल की चौगड़िया का नाम है रोग। और बुध क्या देते हैं? लाभ। लाभ। तो बुध देते हैं लाभ, क्योंकि बुध देते हैं बुद्धि। तो बुध की चौगड़िया का नाम है लाभ। और गुरु की चौगड़िया का नाम क्या है? गुरु क्या देते हैं? शुभता। शुभ। शुभता देते हैं गुरु, इसलिए उनकी चौगड़िया का नाम है शुभ। और शुक्र क्या करते हैं? हमको चंचलता देते हैं। चंचलता देते हैं कि अरे ये भी ले लो, वो भी ले लो जी, अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है। मतलब हमारे को थोड़ा सा भटकाव देते हैं। हालांकि चर्व का, इसको चर भी कहा गया है, चंचल भी कहा गया। हालांकि शुक्र की चौगड़िया को ज्यादा खराब नहीं कहा गया चर चंचल में। लेकिन वो काम जो आपको चर चंचलता के लिए करने हो, जैसे अभी मुहूर्तों में बात हो रही थी, नक्षत्रों में, कि चर मुहूर्त और स्थिर मुहूर्त। तो जो स्थिर मुहूर्त है तो स्थिर के लिए, लेकिन चर, अब आपको मान लो साड़ी ही लेनी है या आपको मशीनरी लेनी है कोई, या घर के लिए फर्नीचर बनवाना है, पर्दे लगाने, तो आप चर में करो, क्योंकि वो आपको एक अच्छे से अच्छे डिजाइन दिखाएगा। ठीक है? तो जहां आप शुक्र से संबंधित कार्य कर रहे हो, वो तो शुक्र चंचल में कर लो। लेकिन अगर आप कोई दूसरा कार्य करने वाले हो, स्थिर कार्य करने वाले हो, बुध गुरु के कार्य करने वाले हो, विशेष करके गुरु के कार्य शुक्र में मत करो, क्योंकि शुक्र गुरु क्या है? आपस में एंटी है ना? जी, हाँ। और इसके शत्रु, बाद शनि की जो मूर्त है, तो शनि काय का परिचायक है? शनि क्या देता है? काल काल का समय। है। काल, समय, काल। तो वो अशुभ मानी गई है। तो इस प्रकार से वो जो होरा का क्रम है, उसी क्रम में ये आते हैं। जैसे सूर्य के बाद जो कौन आएगा? चंद्रमा आएगा। तो रविवार को पहली पड़ेगी उद्वेग। और उसके बाद सूर्य के बाद, सॉरी, शुक्र आता है। सूर्य के बाद कौन आता है? आप उसमें देखो, एस्ट्रोनॉमी में सूर्य के बाद क्या आएगा? होरा में सूर्य के बाद हाँ, शुक्र आएंगे। शुक्र, शुक्र आएंगे, तो शुक्र का मतलब आ गई चंचल। ठीक है? और फिर आपके बुध आएंगे। तो बुध का मतलब क्या हो गया? यहां पर देखिए,
बुध का मतलब क्या हो गया? लाभ। 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 और फिर क्या आएंगे? बुध के बाद कौन आते हैं? चंद्रमा। देखो ये लिखा हुआ है, अमृत। बुध के बाद कौन है? अमृत। चंद्रमा। अमृत। चंद्रमा तो क्या आ गई? अमृत, अमृत। है ना। और चंद्रमा के बाद कौन आ गए? शनि। तो क्या हो जी गए? सर। काल। 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 और शनि के बाद कौन आया? गुरु। तो शुभ हो गए सर। बाई ग्रह बाहर से अंदर की ओर चलो, गुरु। तो गुरु की हो गई शुभ। और गुरु के बाद कौन आए? मंगल। तो कौन सी हो गई? रोग रोग। का हो गया। रोग। और मंगल के बाद कौन आए? सूर्य वापस। फिर उद्वेग हो गया। हाँ, तो दिन में 8 चौघड़ियां होंगी और रात में भी 8 चौघड़ियां होंगी। एक चौघड़िया जो प्रारंभ में आई है वो अंत में रिपीट हो जाएगी। ठीक है, टोटल 7 होती है। तो जिससे दिन प्रारंभ होगा वही उसी पर अंत हो जाएगा। इस तरीके से आप इस चौगड़िया चार्ट को बना लेना। तो आप सूर्य को मध्य में रख के इस प्रकार से ये बना लेना कि ये सूर्य, सूर्य के बाद शुक्र, फिर बुध, चंद्र, शनि, गुरु। जैसे मैंने बताया था आपको होरा निकालने का नियम, कि जो बार होता है उससे एक बार पीछे का छोड़ो, दूसरा ले लो। जैसे कभी मैंने बताया था कि स्वेटर बुनने का क्या नियम है, उसमें डिजाइन डालने का, एक फंदा छोड़ो, ऐसा कुछ बोला था। कभी ध्यान है आपको? कुछ फंदा छोड़ के डिजाइन बनाते हैं कि नहीं? सूर्य उसमें, ऊन में जी जी। बनाते हैं ना। तो हाँ आज जी। जैसे रवि है, आज क्या है? रवि। आज रवि हाँ। है। तो हाँ। इस समय मान लो सूर्य की होरा चल रही है, तो इसके बाद वाली होरा कौन सी होगी? तो सूर्य के पीछे कौन सा वार होता है? सोमवार। पीछे पीछे शनिवार। शनिवार। शनि। तो इसको छोड़ दो, ये फंदा छोड़ दो। इसके बाद कौन सा आएगा? शुक्र। शुक्र आ जाएगा। शुक्र। इसका मतलब सूर्य के बाद शुक्र की होरा होगी। और शुक्र ओके। के पीछे कौन सा वार है? गुरु। गुरुवार। गुरु। उसे छोड़ गुरुवार दो छोड़ और के फिर वो दूसरा उठा बुध। लो, बुध। बुधवार लेंगे। बुधवार। तो फिर बुध की आएगी। बुध के पीछे कौन सा वार है? मंगल। मंगल छोड़ मंगल। के फिर इसको आएगा छोड़ दो। सोमवार भी। अब फंदे उठा लोगे आसानी से। आराम से। जी। जी हाँ, तो ये सर। डिजाइन बना लेना, पूरा मुझे बना के देना। ठीक है, सर ये इनका जो उपयोग चार्ट सर। मैंने बनाया है ये अधूरा है, आपको इस चार्ट को पूरा करना है। ठीक है, आज के लिए इतना जी। करेंगे क्योंकि किशोर सर आए कि नहीं भी चेक करते हैं, मुझे दिख तो इनका रह नहीं उपयोग है। सर किन कामों के लिए होता है? है किन जी, किन में देखा जाता है? किस किस सभी काम में मूर्तों में देखा देख सकते जाता हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुछ नहीं, ये तो चौगड़िया देख लो, चौगड़िया मूर्त देख लो। चौगड़िया मूर्त देख लो, इसका मतलब ये है कि जब कोई मूर्त नहीं मिलता है तो बहुत सारे लोग चौगड़िया मूर्त का ही प्रयोग करते हैं। तत्काल में है? किए जाने वाले कार्यों में यदि आप चौगड़िया मूर्त देखते हो तो उससे आपके कार्य आसान हो जाते हैं। सर हम लोग तो यात्रा करते हैं तब ये देखते हैं, तो हाँ, ठीक है ये। हाँ, यात्रा में भी देख सकते हैं, मैंने कहा ना हर जगह देख सकते हैं। लेकिन कुछ विशेष विशेष बातें भी हैं। जैसे यात्रा में हमको क्या देखना चाहिए विशेष करके, क्या देखना चाहिए, कोई बताएगा? यात्रा में विशेष करके क्या देखना चाहिए? दिशा देखनी चाहिए। दिशा में हाँ,